हेलो दोस्तों, स्टडी एक्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास संख्या है 6561। इसका हमको गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। और इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमको अभाज्य गुणनखंड इसका निकालना पड़ेगा। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए ऐसे एक डायग्राम खींच लेंगे, एक खड़ी लाइन और 4-5 क्षैतिज लाइन खींच लेंगे। और उसके बाद ज़रूरत पड़ता है तो क्षैतिज लाइन बढ़ाते भी जाते हैं। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे। अब 6561 को, इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लिख दे रहे हैं, देखिए 6561 लिख दिया हमने। अब इसमें 2 से सबसे पहले भाग करते हैं। अगर 2 से कटेगा तभी भाग करेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं करेंगे। उसके बाद 3 से करेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से करेंगे। ये क्रमबद्ध तरीके से करते जाते हैं। तो पहले देखिए 2 से, देखिए 2 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर सम संख्या नहीं है। जब इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या रहता है तब वह 2 से विभाजित होता है। तो 2 से यह नहीं कटेगा। अब इसके बाद क्या आता है? 3। तो अब 3 से देखेंगे। तो 3 से देखिए, 3 से चेक करने का नियम क्या है? तो देखिए सबसे पहले दी गई अंकों का योगफल कर लेते हैं और उस योगफल में 3 से भाग करते हैं। अगर वह योगफल 3 से कट गया तो समझिए संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो पहले इन दी गई अंकों को दी गई संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। तो जोड़िए, 6 5 11, 11 6 17, 17 1 18। और 18 में 3 से भाग करेंगे तो 18 कट जाएगा। तो इसका मतलब 3 से कटेगा। तो आइए इसमें 3 से भाग करते हैं। तो देखिए 3 दूना 6, 6 कट गया। अब 5 है। अब 5 में 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम में 3 एक बार में जाएगा। अब यहाँ 2 बच्चा है तो 2 यहाँ आएगा तो यह 26 होगा। अब 26 में 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? तो 8 बार में जाएगा। ठीक, अब देखिए 26 है, 8 तरीका क्या होगा? 24। यहाँ पे तो 26 था तो 2 बचेगा तो लास्ट में 21 होगा। अब 21 में 3 से भाग करेंगे तो 7 तरीका 21 यानी कट जाएगा या फिर 3 से जाएगा। 3 देखिए, अब पहला अंक में सबसे पहले भाग करते हैं। तो देखिए 2 छोटा है 3 से, तो अब 2 अंकों को एक साथ लेंगे। ठीक, अब और तब जाके इसमें 3 से भाग करेंगे तो 2 अंक लेने पर यह 21 हो जा रहा है। अब 21 में 3 से भाग करेंगे तो 7 बार में जाएगा, 21 आएगा, 3 सते 21। ठीक, अब 8 है, 8 में 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6 होगा। अब 2 बचेगा तो लास्ट में क्या होगा? 27। अब 27 में 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा 27? तो 9 बार में कटेगा, 9 3 27। अब फिर 3 में से काटेंगे, 3 दूना 6, एक बचा तो यहाँ 12। तो 12 में 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 12 यानी 4 बार में कटेगा। तो 4 हमने लिख दिया। फिर 3 तरीका 9 होगा, क्योंकि 9 को 3 से भाग करें, क्योंकि 9 में 3 से भाग करने पे 3 बार में कट जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 3 8 24 और 3 एक में 3। और फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और यहाँ 2 बचेगा तो 21 होगा। तो 21 में 3 से भाग करने पर 7 बार में कटेगा 21। फिर 3 से 3 9 27। देखिए 27 में 3 से भाग करने पर 9 बार में कटेगा। तो यह 9 हमने लिख दिया है। और फिर 3 से कटेगा, 3 तरीका 9 और 3 एक में 3। ठीक, अब देखिए 6561 का अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर दिया है। अब क्या करेंगे? 6561 बराबर इन संख्याओं को लिखेंगे गुणा का चिन्ह लगाकर। तो आइए लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 6561, 6561 बराबर, देखिए 3 कितनी बार है? आइए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 8 बार है। तो लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 3 8 बार हमने लिख दिया है। देखिए 3 3 6 2 8। अब क्या करेंगे? 2 समान अंकों का इसमें जोड़ा बनाते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो इसमें देखिए 2 अंक का यहाँ समान जोड़ा बन गया, यहाँ जोड़ा और यहाँ। अब इन जोड़ों में से एक एक अंक बाहर निकाल कर उनका गुणा करेंगे। तो आइए करते हैं। 6561 बराबर इन जोड़ों में से एक एक अंक बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 4 जोड़ा बनाए हैं तो 4 अंक निकलेगा। देखिए इस जोड़े में से एक अंक और इसमें से एक, इसमें से एक और इसमें से एक। ठीक, अब इनका गुणा करेंगे और जो प्राप्त होगा वही वर्गमूल होगा। ठीक, 6561 को आप कैसे लिखेंगे? इसको वर्गमूल चिन्ह के अंतर्गत लिखेंगे, यानी इस क्यूब रूट में लिखेंगे। ठीक,
अब इनका गुणा करिए, क्या प्राप्त होगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81 होगा, यानी 6561 का वर्गमूल 81 होगा। तो इस तरह गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।